हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे ग्रेड ही 30,000 से 36,000 मिलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, इसको बताते हैं आपको कि आप इसमें कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आया है। ये फुल्ली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब ये सेंट्रल की भर्ती है। ये फुल्ली भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आवेदन 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और वो 21 नवंबर 2024 को होगा। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन। ऑफिस अटेंडेंट का ये पद है यहाँ पे, ओए का, जिसको हम लोग बोलेंगे। और ये रीजनल ऑफिस है, इसका हर राज्य में एक रीजनल ऑफिस है। और उसका वैकेंसी भी देख सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, बिहार में 3 है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 108 यहाँ पे पद है, 108 वैकेंसी यहाँ पे है। अभी आपका यहाँ पे कास्ट दिया हुआ है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कितना कहाँ पे वैकेंसी है। मैं अभी आपको इसमें पूरा फुल डिटेल में ऑनलाइन करके बताने वाला हूँ। एक लाइव फॉर्म आपके सामने भरूंगा और आप कैसे इसमें भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा इसमें। तो आप, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग सीधा इसे साइट पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस साइट पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस पे आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको एक शुरू से फॉर्म भरना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, मतलब ये फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है और फर्स्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर मिडिल नेम रहेगा और यहाँ पे लास्ट नेम रहेगा। अगर मान के चलिए आपका नाम सुरेश कुमार सिंह है तो सुरेश आप इसमें लिखेंगे। फिर मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। और सबको कंफर्म करने के लिए दोबारा फिल करना है। बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। फिर वही मोबाइल नंबर को कंफर्म यहाँ करेंगे। फिर अल्टरनेट, अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी। जो स्टार मार्क जिसमें लगा हुआ है वो आपका कंपलसरी है, मतलब वो आपको डालना ही डालना है। उसके बाद फिर ईमेल आईडी यहाँ भरेंगे। जैसे मान के चलिए कि ABCD आपका ये ईमेल आईडी है। उसके बाद फिर @gmail.com। तो यहाँ पे @gmail.com आपको नहीं लिखना है। @ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको केवल यहाँ पे आपका ये डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है, gmail.com। और यहाँ पे आपको पूरा फिल करना है, जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा आर यू श्योर टू एंटर करेक्ट, मतलब आपको ये सही रहना चाहिए, कोई करेक्शन इसमें नहीं होगा बाद में। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपका फोटोग्राफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर में रहना चाहिए। मतलब आपका फोटो रिसेंट ही रहना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए। और कलर पिक्चर रहना चाहिए। और जो आपके फोटो का साइज होगा वो 20 से 50 KB होगा। डायमेंशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, 200 गुना 230 पिक्सल में ये रहना चाहिए। मतलब ये प्रीफर्ड किया गया है। इसमें थोड़ा आगे पीछे भी रहेगा तो आपका अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे आप सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का यहाँ पे देख सकते हैं। और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी यहाँ पे आपको देना है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो आपका 140 से 60 पिक्सल के बीच में रहना चाहिए। 10 से 20 KB में आपका ये सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करना है, वही आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपका जो डायमेंशन होने वाला है थंब इम्प्रेशन का, मतलब जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा, उसको भी आपको एक व्हाइट पेपर पे करना है और ब्लैक या ब्लू इंक से करना है। ठीक है, उसका जो डायमेंशन होगा 240 से 240 पिक्सल रहेगा, 200 DPI में। और आपका जो साइज रहेगा उसका 20 से 50 KB के बीच में रहेगा। तो ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे और भी आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूंगा। तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। जो थंब इम्प्रेशन है वो आगे अपलोड किया जाएगा। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दोनों पे टिक कर देना है। आई कंफर्म दैट इज माई वैलिड फोटो एंड ऑल्सो एग्री टू एवर मेंशन नोट। इस दोनों पे क्लिक कर दिए, सिग्नेचर पे भी क्लिक करना है। उसके बाद अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो आपका नाम रहेगा, जैसे जो फोटो का रीनेम किए हैं, फाइल का नाम, उसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए। सिग्नेचर के भी नेम में स्पेस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। और यहाँ पे साइज थोड़ा मैटर करता है। और डायमेंशन कोई जरूरी नहीं, जितना लिखा हुआ उतना होगा। थोड़ा सा बढ़ा के भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 20 KB साइज आपका रहना चाहिए सिग्नेचर का। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद
ये आपका यहाँ पे बाकी डिटेल यहाँ पे भरा जाना है। बेसिक डिटेल के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज के डिटेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले रीजनल ऑफिस से, तो रीजनल ऑफिस आपको ध्यान से चुनना है, क्योंकि आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको लैंग्वेज आना चाहिए उस जगह का जहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपका सेंटर रहेगा सेंटर को आप चुन लीजिए। फिर कैटेगरी, कैटेगरी पे आप UR, EWS, OBC, SC, ST, SC जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। EWS, OBC, SC, ST और SC को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे अगर आपका किसी प्रकार का विकलांगता है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो रहेगा। उसके बाद अगर परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप यस कीजिएगा तो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे किसी का जरूरत पड़ता है एग्जामिनेशन के दौरान तो यहाँ पे यस करना है, नो ये सब आपका यहाँ पे अगर यस करेंगे तो ये सब ऑप्शन खुला रहेगा। देखिए यहाँ पे सारा ऑप्शन बंद है। फिर आपको यहाँ पे सीधे आ जाना है। आपको राइटिंग में किसी प्रकार की डिफिकल्टी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो रहेगा। फिर वहां पे ये भी सेम चीज यहाँ पे जो पूछा गया है वो भी यहाँ पे है कि कंपेंसेटरी का जरूरत है अगर आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन के दौरान तो आपको यस करना है, नहीं तो नो रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे कि आप विडो हैं या डाइवर्स वोमेन है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो रहेगा। फिर आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करती हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए है क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद फिर आपका माइनर कम्युनिटी है, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो रहेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं, अगर है तो यस कर दीजिए। फिर अगर आपके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है तो यस करना है, या तो नो करेंगे। कैसे अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में यस कर देंगे तो ये आपका शो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। एक्स सर्विसमैन है अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन, मतलब अगर आप फोर्स में थे, आर्मी में थे, तो उसमें आपको यस करना है, या तो फिर नो कर दीजिएगा नहीं थे तो। फिर अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे डेट ऑफ रिलीफ आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और फिर कितने मंथ के लिए थे मंथ आप फिल करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे है कि ज्वाइंड ए गवर्नमेंट जॉब ऑन सिविल साइड आफ्टर एविलिंग द बेनिफिट्स गिवन एन एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये ऑफ रहेगा, अगर इसमें आप यस करेंगे तो फिर ये सारा ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा। डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ठीक है। तो आप किसी के ऊपर डिपेंड है जो सर्विसमैन थे लेकिन वो मारे गए, तो यहाँ पे उसको आपको यस और नो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आर यू कैंडिडेट बिलोंगिंग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हैव पास 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन एंड रिटेन्ड एट लास्ट 15 ईयर्स डिफेंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ये नो ही रहेगा, मतलब यहाँ पे तो ऑप्शन ओपन ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे यस करते तो ये ऑप्शन आपका ओपन रहता। आर यू डोमिसाइल ऑफ स्टेट यूटी कमिंग अंडर द रीजनल, मतलब आपने जिस रीजन में सेलेक्ट किया है आप वहीं के डोमिसाइल आपका है कि नहीं, यहाँ पे आपको यस और नो करना है। ठीक है। अगर आप नाबार्ड में काम करने में यस करेंगे, मतलब आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ नाबार्ड में अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा आपका एम्प्लॉय नंबर जो है आपका। फिर नेशनलिटी आपका यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा इंडियन। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद फिर जेंडर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहेगा। अगर यस करेंगे यहाँ पे तो आपको बताना पड़ेगा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका ये ट्विन है वो कौन से जेंडर के हैं, फिर उनका नाम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आपका शादी हो गया है तो शादी यहाँ पे मैरिड दिखाइए, नहीं तो अनमैरिड रहेगा। फिर अगर आप विडो हैं ये विडो वाला ऑप्शन अगर आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हाईलाइट रहेगा, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर फादर्स नेम यहाँ फिल करना है, मदर्स नेम अगर आपका शादी हुआ है मैरिड सेलेक्ट करेंगे तो स्पाउस नेम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे आपका ये स्टेट। उसके बाद फिर यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस तो यहाँ पे टिक कर देंगे, तो ये जो ऊपर आप फिल करेंगे वो नीचे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे लास्ट में जीएसटी जो इन्वाइसिंग होगा वो आपके किस एड्रेस पे जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको, या फिर अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं अगर आपको वहाँ चाहिए तो आप कोरस्पोंड एड्रेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे शो हो रहा है 59, वैसे SC/ST का 50 है, यहाँ पे 9 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए जा रहे हैं जीएसटी इनवॉइसिंग के। उसके बाद अगर आपका जनरल ओबीसी है तो वहाँ पे आपको 500 रुपया दिखेगा, हो सकता है कि कुछ ज्यादा उससे दिखे, जैसे यहाँ पे 9 रुपए ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है, आपका सारा डिटेल एक बार यहाँ पे चेक हो जाएगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक रहेगा तो लाल निशान बन के आ जाएगा, आपको वहाँ पे उसको सही करना होगा। अगर वैलिडेट योर डिटेल सही हो जाता है तो फिर सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे डिटेल देना है, कब आप पास किए थे, डेट ऑफ पासिंग कितना परसेंट था और ग्रेड कौन सा आया है, ठीक है। फिर 12th का यहाँ पे आपको डिटेल भरना है, कौन सा डिग्री है, डिग्री फिल करेंगे, फिर डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और यहाँ पे ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे। एक चीज को ध्यान देना है, अगर आप ग्रेजुएशन पास हो गए हैं या फिर 12th पास कर गए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आर यू एन अंडर ग्रेजुएट 1/10/2024। अगर इतना तक में अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो सही है, अगर आप नो कर दीजिएगा तो फिर ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको 12 पास बस होना है। तो यहाँ पे सारा डिटेल को फिल कर देना है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, हैव यू पास 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन, एसएससी मेट्रिकुलेशन फ्रॉम द कंसर्ट स्टेट, मतलब अगर आप उसी स्टेट से पास किए हैं 10th तो आपको यस करना है। जिस रिलीजन को आप सिलेक्ट किए हैं अगर उसी स्टेट से पास किए हैं तो यस करेंगे। फिर इसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको यस करना ही है। डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग लैंग्वेज वन ऑफ सिलेक्टेड सब्जेक्ट, मतलब आपका उसी लैंग्वेज में आपका ये 10th और 12th का मार्कशीट है जो आपने जिस स्टेट को सिलेक्ट किया है उसके लैंग्वेज को आपको जरूर ध्यान देना है। तो यहाँ पे यस और नो पे कीजिएगा आप क्लिक। डू यू हैव प्रोफेंसी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब जिस स्टेट को आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब रीड राइट और स्पीक का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डिजिग्नेशन पे जो है आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और कब से काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा सारा डिटेल, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज, रीजन ऑफ लिविंग, अगर वहाँ पे काम छोड़ दिए हैं तो रीजन बताना होगा, और कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है वो सब यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे एक ऑटोमेटिक दिया हुआ है, जैसे जो रिलीजन आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ का लैंग्वेज आपको ऑलरेडी दिखेगा यहाँ पे, तो उसको बताना है आपको। रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई लैंग्वेज आता है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर इसमें आपको बता देना है कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे नो करके इसको देखिए फिल कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है आर यू एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/10/2024 शुड बी यस। ये आपका यस होना ही चाहिए, मतलब आपको अंडर ग्रेजुएट ही रहना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और एक और चीज है यहाँ पे, डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट्स, मतलब आपको प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग का पीआरटी का जो SC ST डब्ल्यू के PWBD के लिए छूट मिलता है विकलांग के लिए, तो ये आपको अवेल करना है, मतलब इसका फायदा उठाना है। तो आपको यहाँ पे यस और नो करना है। तो यहाँ पे जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ SC है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ वैलिडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सामने एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे मिला सकते हैं अपने फॉर्म को कि सारा कुछ मेरा इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने भरा है वो सही है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो 20 से 50 केबी के बीच में रहना चाहिए, और जो आपका हैंड राइटिंग डिटेल है वो 50 से 100 केबी के बीच में रहना चाहिए। व्हाइट पेपर पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो भी व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक या ब्लू इंक से आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको मेन नोटिफिकेशन जो है इसका, उसका पेज नंबर 18 पे आना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चीज आपको टाइप करना है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये टाइप करना है, आपको अपने हैंड राइटिंग में इसको व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से इसको टाइप करना है, और यही आपका अपलोड होगा। और साइज मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या साइज रहेगा, तो इसको आपको टाइप कर लेना है व्हाइट पेपर पे, और यहाँ पे आपका ये अपलोड होगा हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में, और लेफ्ट थंब में आपको लेफ्ट थंब लगा देना है। फिर उसके बाद ये सब अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ फिल करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स आप लोग अपलोड करने के बाद यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया है 59, ये SC ST का फॉर्म था इसीलिए यहाँ पे 59 कट रहा है। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड को फिल करना है, उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपको पेमेंट वाले पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मेक पेमेंट पे करना है और यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है।
फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।